आज हम पढ़ने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। ठीक है, इससे पहले हमने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पढ़ी हैं। ओके, क्या क्या हमने पढ़ा हुआ है, लेट अस सी दैट। ठीक है, सो वेरी फर्स्ट थिंग व्हाट वी हैव ऑलरेडी रेड इज ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। हमने पढ़ी थी किस टाइप की आइडेंटिटीज, जैसे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, या फिर साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, लाइक दिस। सेकेंड थिंग जो हमने अब तक पढ़ी थी वो पढ़े थे हमने फॉर्मूलाज। ठीक है, कैसे फॉर्मूलाज, लाइक साइन ए प्लस बी, कॉस ए प्लस बी काइंड ऑफ फॉर्मूलाज, या फिर साइन ए प्लस साइन बी टाइप ऑफ फॉर्मूलाज। ठीक है, तो इनके ऊपर हमने काफी क्वेश्चन सॉल्व किए थे। ठीक है, तो इन आइडेंटिटीज के लिए हमने सेट ऑफ एक अलग पेज बना दिया था कल को। ठीक है, so that is all we had the crux at once. ठीक है, you people will receive the PDF, आपको इसका PDF मिल जाएगा। ठीक है, एंड ऑफ द क्लास। ठीक है, सो आज हम पढ़ने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री का लास्ट टॉपिक। ठीक है, और जो न्यू स्टूडेंट्स हैं उनको हम बताते हैं करंटली हम मैथमेटिक्स कवर कर रहे हैं फ्रॉम बेसिक पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, एंड देन वी विल टेक अ एडवांस मॉड्यूल ऑफ कंप्लीट मैथमेटिक्स। हम मैथमेटिक्स का एक एडवांस मॉड्यूल ऑलरेडी लेंगे, जो एक्सिस्टिंग स्टूडेंट्स हैं उनको ये बात मालूम है। एंड देन वी विल टेक हायर लेवल क्वेश्चंस। सो करंटली वी आर टेकिंग कॉन्सेप्ट्स एंड बेसिक क्वेश्चंस इन दिस। ठीक है, तो हमने ये ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटीज हमने देखी थी। आज हम लास्ट टॉपिक देख रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। ठीक है, सो आज हम देखने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। ठीक है, तो अब तक हमने इक्वेशंस के बारे में हम जानते हैं। लेट अस टेक सम बेसिक थिंग व्हाट एक्चुअली द इक्वेशन इज। हमने कई बार लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व किया है। ठीक है, हमने कैसा कहा, हमने कहा कि x प्लस 2 इक्वल टू 0, तो हमने इससे एक सॉल्यूशन निकाला, x की वैल्यू निकाली, x इज -2। सो इट इज अ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। सिमिलरली हमारे पास एक अनदर टाइप की इक्वेशंस होती थी। ठीक है, जिनको हम कहते थे कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। वो इक्वेशंस कैसी होती थी, हम कहते थे x प्लस वाई इज इक्वल टू 2, x माइनस वाई इज इक्वल टू फॉर एग्जाम्पल 1। ठीक है, सो हम इनको सॉल्व करते थे, तो हमने देखा 2x इज इक्वल टू 3, सो दिस गिव्स x इज इक्वल टू 3/2। और इसकी वैल्यू अगर हम इसमें रखेंगे y में, सो वी यूज टू गेट y इज इक्वल टू 2 माइनस x इज इक्वल टू 2 माइनस 3/2 इज इक्वल टू हाफ। तो मुझे x की वैल्यू भी मिल गई, मुझे x की वैल्यू भी मिल गई, और मुझे y की वैल्यू भी मिल गई। तो इसको हमने कहा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, फिर इसके बाद हमने एक अलग टाइप की इक्वेशंस मैथमेटिक्स में देखी थी। ठीक है, और वो इक्वेशंस होती थी, एवरीवन प्लीज बी ऑन म्यूट, समवन इज प्रियांशी और नॉट ऑन म्यूट, एनीवेज आई विल पुट इट फाइन। सो हमने फिर थर्ड टाइप की इक्वेशंस भी देखी थी, और वो इक्वेशंस होती थी, थर्ड टाइप की इक्वेशंस भी हमने देखी थी, और वो हमने देखी थी जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो इसमें हम क्या निकालते थे, वी यूज टू फाइंड आउट, व्हाट वी यूज टू फाइंड आउट इज इट्स अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो इसमें हमारे पास x की 2 वैल्यूज आती थी। हालांकि इस केस में इट इज x प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, सो हियर इज इक्वल टू x इज इक्वल टू -1। फाइन, सो ये थी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। फाइन, नाउ all these equations what आपने देखा है, these are algebraic equations। ये equations है algebra की। ठीक है, लेकिन अगर मैं आपसे ये कहूं कि sin थीटा की वैल्यू हाफ है, if sin थीटा is equal to half, find the value of theta, then such type of equations, इनको हम कहते हैं trigonometric equations। इनको हम कहते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। ठीक है, और इन ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस को ही आज हम देखने वाले हैं
कि थीटा की वैल्यू अगर हमें निकालनी हो तो उसकी वैल्यू क्या होगी, उसको हम कहते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। फाइन, अब तक किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बताएं। ओके, वी हैव अ दिव्यांशु अग्रवाल। दिव्यांशु प्लीज गो ऑन म्यूट Yes, sir. बिकॉज क्लास हैज ऑलरेडी स्टार्टेड। ओके, तो इन इक्वेशंस को हम क्या कहते हैं, इन इक्वेशंस को हम कहते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। अगर अब तक इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बताएं, फिर हम ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस को सॉल्व करना शुरू करेंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम इसी को ही कंटिन्यू करते हैं। लेट अस कंटिन्यू दिस ओनली। अगर मैं ये कहूं इसी के अंदर कि अगर साइन थीटा हाफ है, तो आई नो, क्या बात मुझे पता है कि साइन 30 हाफ होता है। साइन 30 जो है हाफ होता है, और साइन पाई बाय 6 जो होता है वो भी हाफ, मतलब रेडियन में अगर हम निकालें तो। ठीक है, अगर हम रेडियन में निकालें तो उसको भी हम क्या कहते हैं, हाफ। तो दैट मीन्स थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 6 और थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। सो दैट इज व्हाट वी हैव फाइंड आउट द सॉल्यूशन। जैसे हम x की वैल्यूज निकाल रहे थे, ऐसे ही हमने थीटा की वैल्यू निकाल दी। दिस इज ए सॉल्यूशन। नाउ इफ थीटा अगर पाई बाय 6 है, थीटा 30 डिग्री है, ठीक है, तो आपको मालूम है थीटा इज इक्वल टू 150 डिग्री जो है वो भी तो हाफ है। ये भी सेटिस्फाई करता है इस सॉल्यूशन को। साइन 150 डिग्री भी तो हाफ होता है, या थीटा इज इक्वल टू अगर 5 पाई बाय 6 कहा जाए तो ये भी तो हाफ होता है। मतलब पाई बाय 6 इज इन रेडियन एंड 30 डिग्री इज डिग्रीज, थिंग्स आर सेम। ओके, सो 5 पाई बाय 6 साइन 5 पाई बाय 6 भी तो हाफ होता है। तो दैट मीन्स इस इक्वेशन के दो सॉल्यूशंस हैं। एक सॉल्यूशन तो ये है कि थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 6 and theta is equal to 5 pi by 6. So this is the solution. For which equation? Where sine theta is half. Divyanshu and Priyanshu, you have to be on mute, else I'll have to forcefully mute. मेरे पास ऑप्शन है। ओके, लेट मी। सो इसका क्या सॉल्यूशन हुआ, साइन थीटा इज इक्वल टू हाफ। इस इक्वेशन के दो सॉल्यूशंस हैं, थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 6, थीटा इज इक्वल टू 5 पाई बाय 6। ठीक है, सो दैट इज व्हाट इज कॉल्ड सॉल्विंग द ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। ठीक है, वी हैड अ इक्वेशन दैट इज कॉल्ड साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन 2। okay, now we need to find out value of theta. Okay, so like x plus 1 is equal to 0 is the equation, so we say x is equal to minus 1, or x plus 2 is equal to 0, we say find the value of x. That is an equation. Solution is x is equal to minus 2. ठीक है, similarly we have a trigonometric equation, sin theta is equal to half, and someone is asking me, tell me the value of theta. I know that sine 30 is half. So then what is the value of theta? Theta is pi by 6. Sine pi by 6 is half. 1 upon 2. So theta is pi by 6. That is what is a solution. I have got the value of theta. Theta is equal to pi by 6. But I know that theta is equal to 5 pi by 6 also is half. You remember that sine pi minus theta is equal to sine theta. Okay, so theta is equal to 5 pi by 6 is also half. So the solution for it is theta is equal to 5 is equal to pi by 6 and theta is equal to 5 pi by 6. This is the solution. Okay, James, any problem? And please try to fix the audio system, because if you ask verbally then it may clarify more. Okay, अमित हैज अ क्वेश्चन। अमित, आप क्वेश्चन पूछिए, आपका क्या क्वेश्चन है? आप अनम्यूट कीजिए और आस्क द क्वेश्चन। Hello. यस अमित, आस्क द क्वेश्चन। Yes, sir.
सर जैसे आप अभी बताए साइन 1/2 यानी वो साइन हाफ की जैसे इसका इक्वेशन बनेगा साइन π/6 या 30 थीटा हम्म की जो इक्वेशन बनेगा। सो हम्म सर ये आप थीटा इक्वल टू 5π/6 कैसे आया? आपको ये बात मालूम है अमित, साइन पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। यस। ठीक है, तो सब साइन पाई बाय थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा होगा, तो क्या पाई माइनस पाई बाय 6, एक मिनट आप ये देखिए, आई माइ साइन पाई माइनस पाई बाय 6 भी तो साइन पाई बाय 6 होगा। यस सर साइन 5π/6। नहीं नहीं नहीं, साइन पाई माइनस थीटा साइन थीटा है, यस। तो साइन पाई माइनस पाई अपॉन 6 इज इक्वल टू साइन पाई अपॉन 6 होगा। यस। तो ये क्या हुआ, ये हुआ साइन 5 पाई बाय 6 इज इक्वल टू साइन पाई बाय 6, यस सर। एंड दैट इज इक्वल टू हाफ, यस सर। यस सर। यस सर। राइट। ओके सो सर। थीटा पाई बाय 6 भी हो सकता है और थीटा 5 पाई अपॉन 6 भी हो सकता है, इसीलिए हमारे पास इस इक्वेशन के दो सॉल्यूशन आए हैं। यस यस। ठीक है, ओके। एनीवन हैज एनी अदर प्रॉब्लम, प्लीज गो ऑन म्यूट। आप कन्वेंशन मानिए, क्वेश्चन पूछिए, गो ऑन म्यूट अगेन, एनीवन एवरीवन। ओके ओके, एनीवन एल्स हैज अ प्रॉब्लम प्लीज टाइप इन चैट फर्स्ट एंड देन आस्क। ओके, जेम्स का क्वेश्चन है कि सर हाउ 5 पाई अपॉन 6 इज इक्वल टू पाई बाय 6। नो जेम्स, 5 पाई अपॉन 6 is not equal to pi by 6. Sine 5 pi upon 6 is equal to sine pi by 6. Okay, I'll take it as a rough gauge. Let me explain it on the rough gauge. Okay, James, please listen carefully. Okay, James, आपको do you know that sine pi minus theta is equal to sine theta? Everyone also listen. Those जिनको आता है वो भी दोबारा सुने, because while solving the questions we do such mistakes in basic questions of IIT also. And I'm telling you, repeating you, you should not miss easy questions in IIT. Okay. So James, you understand this sine pi minus theta is equal to sine theta? Yes or no? That is a step. That is a step one. Yes or no? Okay. Okay. If my theta is equal to pi upon 6, so is sine pi minus pi upon 6 is equal to sine pi upon 6? Yes or no? Yes or no, James? Okay, yes. Fine. Now, if this is equal, then that means sine 5 pi upon 6 is equal to sine pi by 6. Yes. Okay. And in the equation, what is it is equal to? Is it equal to half? Sine pi upon 6 is half 1 upon 2. Yes or no? Yes. Okay. If it is also right, so my equation was sine theta is equal to 1 upon 2. That is the equation. Yes or no? That is the equation. Yes or no? Okay. If it is yes, then that is fine. So that means theta is equal to either 5 upon 6 or theta is equal to pi upon 6. Yes or no? Using this. This is from this and this is from this. Yes? Okay. So that is what I am saying. Theta is equal to 5 pi by 6 or theta is equal to pi by 6. 5 pi upon 6 is not equal to pi by 6. Sine 5 pi upon 6 is equal to sine pi upon 6. Okay? Okay. James has understood now. He was messaging me privately. Someone can ask question in the chat privately also, in general also. Okay? No hesitation for this. Okay. So now we have understood the trigonometric equations. Yeah. Someone is saying something. यस सर। Who is this? Amit. Okay. Anyone asking question first type in यस। the chat. Amit. हाँ, आप बोलिए अमित. सर जैसे थीटा की वैल्यू 5/6 एंड थीटा की वैल्यू π/6 है तो सर थीटा की वैल्यू हम 30 भी लिख सकते हैं? यस, बिल्कुल लिख सकते हैं आप. देखिए हम चाहे किसी चीज, अगर मैं किसी को 1000 मीटर्स लिखूं और 1 किलोमीटर लिखूं, थिंग इज सेम ना. यस करेक्ट है. सर। हाँ, अगर आपकी आईआईटी में मान लीजिए एक क्वेश्चन आया, ठीक है, उसमें एक क्वेश्चन है, उसमें फर्स्ट ऑप्शन में मान लो पाई बाय 6 है, ठीक है, सेकंड क्वेश्चन में 3 पाई बाय 2 है फॉर एग्जांपल, तो वैल्यूज अगर पाई में है तो आप पाई में ही आइडेंटिफाई करेंगे ना.
और मान लीजिए उसमें उन्होंने देते हैं इट इज 30 डिग्री, सेकंड में देती है मान लीजिए इट इज इक्वल टू कितना बनता है 60 से 18 270 डिग्री लाइक दिस, तो आप डिग्री में निकालेंगे. And if those people who are appearing in class, who are in 11 or 12 class in your board examination, if it is asked in degrees, write in degrees, and if it is asked in radians, write in radians. This is in radian. Basically, I have not written, but it is radian. Fine? Yes, Amit. Any other question? Is there any other question? Okay, fine. So these are the introduction to trigonometric equation. Now we are going to see other things also now. So that is how we were trying to solve these equation. Okay. Now listen very carefully. Now James has a question, sir. Is sine 150 is equal to sine 30? Yes, James. Sine 180 minus theta is equal to sine theta. So 180 minus 30 is sine 30. And what is 180 minus 30? 150, right? So sine 150 is equal to sine 30. Now everyone please listen carefully. All the sine values, सारी की सारी sine value, cos, tan, cosec, sec, cot. Okay. All trigonometric ratios, जिनको हम कहते हैं trigonometric ratios, ये सब 2 पाई के इंटरवल पर रोटेट होते हैं. 2 पाई के बाद all the ratios sin 2 pi plus theta, cos 2 pi plus theta, tan 2 pi plus theta, ऐसे ऐसे करके एवरीथिंग cot 2 pi plus theta, ये सब जो है सेम वैल्यू पकड़ते हैं. they take the same value as what they have. ठीक है. सो इनका एक साइकिल होता है. वी हैड सीन इनटू द क्वाड्रेंट्स. इफ इट इज ए क्वाड्रेंट it is equal to 0. This is pi by 2. It is pi. It is 3 pi by 2. So after moving into the circle, when you are taking this angle and this angle, suppose this is theta. This is theta. Okay. And what is this? This is 2 pi plus theta. So value comes out to be same. Okay. तो whenever we have a solution, जब भी हम किसी थीटा का सॉल्यूशन जो निकालते हैं, अगर थीटा का सॉल्यूशन ग्रेटर देन 0 है, ग्रेटर देन और इक्वल टू, बट लेस देन और इक्वल टू 2 पाई है, then that is called principal solution. That solution is called principal solution. प्रिंसिपल सॉल्यूशन का मतलब ये होता है कि जब भी हम थीटा की वैल्यू या एक्स की वैल्यू, साइन एक्स है अगर इक्वेशन में, तो उसकी रेंज थीटा से 2 पाई के बीच में ही अगर हम निकालते हैं तो हम उसको कहते हैं प्रिंसिपल सॉल्यूशन. जैसे प्रीवियस एग्जांपल में, लाइक फॉर एग्जांपल इन द प्रीवियस एग्जांपल वी हैड सीन दैट थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री और आई विल टेक ओनली 1. जैसे कि हमने देखा था थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 6, थीटा इज इक्वल टू 5 पाई बाय 6. ओके. सो दिस इज ए प्रिंसिपल सॉल्यूशन बिकॉज जो थीटा इज इक्वल टू 2 पाई प्लस पाई बाय 6 एंड थीटा इज इक्वल टू 2 पाई प्लस पाई बाय 6, that is equal to 13 pi upon 6, and that is equal to 13 pi by 6. Sorry, this is 5. 6 to the 12, 12, 5, 17. Sorry, 17. Okay. This is also a solution. ये भी उसको solve करेगा. 13 because theta is equal to pi by 6 is also equal to 13 pi by 6. ठीक है. Sin 2 pi plus theta is also sin theta. So we will have, फिर हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास तो बहुत सारे सॉल्यूशंस आ जाएंगे. We have infinite solutions. So वो सॉल्यूशंस जो
0 से लेके 2 पाई के बाहर लाई करते हैं, उनको हम कहते हैं जनरल सॉल्यूशन। आई एम रिपीटिंग अगेन, whenever we solve a trigonometric equation, in those trigonometric equation, if your solution lies between 0 to 2 pi, those solution is called principal solution. Those are called principal solution. But if your solution also include the solution outside 2 pi, those solution we called is general solution. Because sine 2 pi plus theta, sine 4 pi plus theta, sine 6 pi plus theta, sine 8 pi plus theta, they all are equal to sine theta. तो जब भी हम किसी भी सॉल्यूशन के में 2 पाई ऐड करेंगे तो वो भी उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो हम सारे सॉल्यूशंस तो लिख नहीं सकते, हजारों करोड़ों सॉल्यूशंस, तो हम उनको एक फॉर्मेट में लिखते हैं। वो फॉर्मेट आज हम देखेंगे। ओके, उनको हम कहते हैं जनरल सॉल्यूशन। क्या कहते हैं? जनरल सॉल्यूशन। ओके, एनी क्वेश्चन? सर, हैड यू टीच्ड वैल्यू ऑफ थीटा एट nth पॉइंट? गोपाल, आपका क्वेश्चन क्लियर नहीं है। हैड यू टीच्ड, आपने पूछा है सर हैड यू टीच्ड वैल्यू ऑफ थीटा एट nth पॉइंट्स। क्या आप एक जनरलाइज टर्म की बात कर रहे हैं कि व्हेन वी पुट द वैल्यू ऑफ n एंड वी गेट नंबर ऑफ वैल्यूज? और यू अनम्यूट योरसेल्फ एंड आस्क द क्वेश्चन, गोपाल। ओके, अमित के पास एक क्वेश्चन है। अमित, अनम्यूट कीजिए एंड आस्क द क्वेश्चन। हेलो सर। यस सर, जैसे आप अभी प्रिंसिपल सॉल्यूशन बताया, राइट, जिसमें 0 फिर लेस देन इक्वल टू थीटा लेस देन इक्वल टू 2 पाई, राइट? सो सर, ये जो सॉल्यूशन है ये साइन कोस टेन ये सबके लिए एक ही है? एक मिनट, फिर से आप रिपीट कीजिए क्वेश्चन, क्या पूछा आपने? जैसे आप ये सर प्रिंसिपल सॉल्यूशन आप बताए, सो साइन कोस एंड टेन ये सबके लिए एक ही मीन्स 2 पाई रहेगा? आप खुद बताइए कि कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो होते हैं हमारे, साइन है, कॉस है, कितने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं अमित टोटल? साइन कोस टेन, देन फिर कोसेक कॉट सेक। कितने टोटल होते हैं? 6 होते हैं। साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक एंड कॉट। 6 ठीक है, सेक, हमारे पास 6 होते हैं यस रेशियोज। 6। इन्हीं को पर हम पूरी ट्रिग्नोमेट्री में खेलते हैं। ठीक है, आपने कोई 7th रेशियो आज तक नहीं देखा होगा ना, आप देखेंगे कभी। ठीक है, तो जितने भी 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं हमारे, यस ये 2 पाई की साइकिल पर मूव करते हैं। 2 पाई की साइकिल पे मूव यस करने का मतलब ये है कि 2 पाई के बाद इनकी वैल्यूज रिपीट होती हैं। यस सर। कुछ रेशियोज ऐसे होते हैं जिनकी पाई के बाद भी रिपीट होती हैं, जैसे 10। जैसे 10 यस को सर, अगर मैं यही आप पूछ रहा कहें था आपसे। तो 10 की जो साइकिल है वो पाई के बाद रिपीट होती है, लेकिन उसकी 2 पाई के बाद भी रिपीट होती है। लेकिन सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की 2 पाई के बाद तो रिपीट होती ही है। करेक्ट है? सो All सर, मेरा trigonometric क्वेश्चन ये था। ratios हाँ सर, मेरा value, क्वेश्चन ये था everyone कि listens, just a minute Amit, every student please listen. All trigonometric ratios value they repeat after 2 pi. So any trigonometric ratio 2 pi plus theta is equal to theta, sine 2 pi plus theta, cos 2 pi plus theta. Every trigonometric ratios their value repeat after 2 pi. Yes Amit, next question, what you were saying? हाँ सर, मैं ये पूछ रहा था, जैसे अभी आप जैसे बताया, जो सारे इक्वेशन मीन्स सारे जो भी हैं वो 2 पाई से रिपीट होते हैं। देन जो 10 है सर, वो सिर्फ पाई से क्यों होता है? मीन्स 2 पाई से तो होता ही है, बट सिर्फ पाई से क्यों होता है? 10 पाई से क्यों होता है? ये इसका आंसर आप करिए, बताइए ऐसा क्यों होता है। प्लीज सॉल्व द क्वेश्चन नंबर 1। ओके, फाइंड द प्रिंसिपल सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन sin x इज इक्वल टू √3/2। चलिए इसको मैं ही सॉल्व करता हूं। लेट अस सॉल्व दिस क्वेश्चन। व्हाट वी हैव गॉट इज sin x इज इक्वल टू √3/2। ओके, so what we know is that sin pi/3 is equal to √3/2. Correct? And we know that
sin pi minus pi upon 3 is also root 3 upon 2. Pi sin pi minus theta is sin theta, right? So that means x is either equal to pi upon 3 or x is equal to pi up minus pi upon 3. It means answer is x is equal to pi upon 3 or x is equal to 2 pi upon 3. This is a principal solution because x is greater than or equal to 0 but less than 2 pi. Okay. Okay, Ria had already answered. Jagriti is asking, sir, sin 37 की वैल्यू निकालनी हो तो कैसे निकालें? उसके तरीके भी हैं. We will solve those things. But currently आप इक्वेशंस पर ध्यान दीजिए. पाइथा में जो sin 37 है ना, ये एक ट्रिपलेट बनाता है 3, 4, 5 का. C स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर. और उसमें एक स्टैंडर्ड वैल्यू होती है sin 37. So 37 degree is a very special value in trigonometry because it makes the triplet of 3, 4, 5. 5 square is equal to 3 square plus 4 square. ठीक है, तो sin 37 हमारा क्या हो जाता है? It is equal to 3 upon 5. और cos 37 हमारा क्या बन जाता है? 4 upon 5. Okay. Any problem someone is having? The second, Priyanshi. Priyanshi has answered second question. Okay, let us solve the second question. What is the question number 2 now? Find the principal solution of the equation tan x is equal to minus 1 upon root 3. Find the principal solutions of the equation tan x is equal to minus 1 upon root 3. Please solve. Nandan is asking, sir, if we take 2 pi minus pi, 2 pi minus pi by 3. 2 pi minus pi by 3 is also a principal solution because it is a value of less than 2 pi. अगर आप क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 में आप ये देखिए tan x निगेटिव है. tan x निगेटिव कहाँ कहाँ होता है? सेकंड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में. ओके, सो 2 पाई माइनस पाई जो 2 पाई माइनस थीटा जो आपका सॉल्यूशन होगा वो भी करेक्ट सॉल्यूशन होगा. आपकी आवाज नहीं आ रही है. हु इज स्पीकिंग? Sir, answer is 5 pi by 6 and 11 pi by 6. दिव्यांशु, आपको थोड़ा सा तेज बोलना पड़ेगा. आई एम ट्राइंग टू लिसन. Sir, 5 pi by 6 and 11 pi by 6. आपने आंसर बताया है? हाँ. हाँ, अब वो आप आंसर टाइप कर दीजिए चैट बॉक्स में. बाकी लोगों ने भी आंसर किया है. चलिए हम दिव्यांशु के साथ ही डिस्कस करते हैं. दिव्यांशु, चलिए आपके साथ ये क्वेश्चन डिस्कस करते हैं हम. ये आपने सॉल्व किया है, ठीक है, तो बताइए दिव्यांशु आपने इसको कैसे कैसे सॉल्व किया? सर सेकंड फोर्थ क्वाड्रेंट में 10 नेगेटिव होता है. करेक्ट, वेरी गुड. पाई माइनस थीटा 10, फिर वो तो फिर 10 पाई माइनस थीटा तो माइनस 10 थीटा. यस, वेरी गुड. एंड 10 2 पाई माइनस थीटा माइनस 10 थीटा. ओके, 10 तो 2 पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस 10 थीटा. यस. ओके, तो आंसर आ गया. ओके, तो हम इसको ऐसे कर लेंगे ना. तो थीटा की वैल्यू पाई बाय 6 पुट कर दी. यस, tan x इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन रूट 3. ठीक है, तो माइनस tan x कितना हुआ हमारा? 1 अपॉन रूट 3. तो माइनस 10 30 डिग्री वो सॉरी पाई बाय 6. इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, माइनस 10 पाई बाय 6 इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट 3. ठीक है, आप इसको इसमें पुट कर दें. सो व्हाट वी गेट 10 पाई माइनस पाई बाय 6 इज इक्वल टू माइनस 10 ऑफ पाई बाय 6. करेक्ट है. एंड व्हाट इट इज इक्वल टू? इट इज इक्वल टू माइनस ऑफ 10x. चलिए फिर एक काम करते हैं, आप ही के वो इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं. वो हो सकता है कि कुछ लोगों को थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लगे. तो आपने क्या निकाला था? तो आपने इसे क्या निकाला? x इज इक्वल टू, करेक्ट, 5 पाई बाय 6. करेक्ट है.
हाँ जी, and 11 हाँ ओके, and 11 pi by 6. हाँ, तो जब भी 5 पाई/6 हमारा x निकल के आ गया एक सॉल्यूशन, तो हमें क्या पता है कि 10, इसका एक सॉल्यूशन और क्या होगा, x इज इक्वल टू 2 पाई माइनस एक्स, सॉरी 2 पाई माइनस वो, Pi by 6. हाँ देखिए इसको ऐसे करिए, 10 पाई प्लस एक्स इज ऑल्सो 10x, इज इट राइट दिव्यांशु? Yes. इसको मैं थोड़ा सा एक्सटेंड कर लेता हूँ, हाँ ओके। तो 10 पाई प्लस एक्स इज इक्वल टू 10x, दैट yes मीन्स sir. 10 पाई प्लस 5 पाई/6 इज इक्वल टू 10 ऑफ 5 पाई/6 इज इक्वल टू -1/√3, करेक्ट है, राइट? सो सॉल्यूशन हमारे क्या क्या हो गए, 6, 5, 5 6 pi by and 6 5, and 11. हाँ 5 pi by 6 and 11 pi by 6. हाँ, पाई प्लस 5 पाई/6 एंड 5 पाई/6 हमारा दोनों सॉल्यूशंस हैं। हाँ तो एक हमारा हो गया 5 पाई/6 और एक सॉल्यूशन हमारा हो गया 6 + 5 11/6 पाई। Okay, thanks Divyanshu for solving the problem. Okay, now James says, sir, can we write in formula 10 pi minus theta is equal to 10 theta? No, James, 10 pi minus theta is minus 10 theta. 10 pi plus theta is 10 theta. 10 pi plus x is 10x. आप एक काम करिए जेम्स, let me do one thing. Let me remove this. This will unnecessarily confuse you. Forget this. Forget this. Okay, that is how we are solving the problem straight away like this. Okay, James. Sir, why we are using this formula? Didn't understand. James, 10 pi plus x is equal to 10x. Okay, when we have a value of x, that means same value will also come for pi plus x for the 10, right? If I have a value of 10x, then 10 pi plus x will also have a same value. So I have two angles at which 10 value is same, like 10/30 and 10/180 plus 30, 10 pi/3 and 10 pi plus pi/3, 10 pi/4, 10 pi plus pi/4, both have same value. So that means this x will exist at two values. This x will exist at two values. One is x and one is pi plus x. So I have to find out both values. That's why I have a solution 5 pi/6 and 11/6 pi. Now we are coming to the general solution. What I was saying in general solution, मैंने आपको general solution में आपको क्या बताया था, okay, कि जब हम solution जो है 2 पाई के बाहर भी लेते हैं, when we include the solution outside the 2 पाई, okay, James is saying, sir, I am getting, James, in the next class, please come with audio. आपका ऑडियो में कुछ प्रॉब्लम है, so you are, but I'm trying to understand, sir, I'm getting minus of these values. Yes, James, you will get the minus because 10x is equal to -1/√3. Okay, so 10 5 pi/6 is -1/√2, 1/√3, sorry, and 10 11/6 pi is also -1/√3. Okay, so now for the general solution, whenever we are trying to find, जब भी हम एक solution जो है 2 पाई के बाहर निकालते हैं, ठीक है, तो जब 2 पाई के बाहर के सॉल्यूशंस निकालते हैं तो वी पुट दैट सॉल्यूशन इन टर्म्स ऑफ n, एक इक्वेशन की फॉर्म में हम डाल देते हैं इन अ फॉर्म ऑफ सीरीज. Those are called general solution.